ध्यान देना, हम लोग बोलते हैं क्या, याद करो, डायमीट्रिकल ट्रायंगल याद है? सर्कल के अंदर जो डायमीट्रिकल ट्रायंगल बनता है वही ये है, ध्यान से देखो तो। ये 90 डिग्री है और इसको सेंटर से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑलवेज। समझ आ रही बात? तो ये क्वेश्चन आप कितना हो बना लो, ये कभी नहीं आप आंसर दे पाते अनलेस यू नो दिस प्रॉपर्टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू आर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑलवेज, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया। ये भी हो जाता, पॉसिबिलिटी था कब, जब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का प्रयास करता, मान लो कि ऐसा एंगल लेता था कि ये भी इक्वल हो जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन पाता, ठीक है। जब उस केस में होता क्या तुम्हारा, अ, ये अगर एंगल 60 डिग्री लेता तो ये भी 60 आता आपको, ठीक है, तो सारा इक्विलेटरल हो जाता। लेकिन क्योंकि वो दिया नहीं है वो, और यहाँ पर मैंने इसी चलते टर्म यूज किया है क्या, ऑलवेज, ध्यान दो, सारे में मैंने यूज किया वर्ड, तो इस चलते वो इनकरेक्ट हो गया उसके अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, दिस विल ऑलवेज फॉलो, ठीक है। कितने लोग को समझ आया? और बाकी ये सब तो फालतू ऑप्शन था, ए इक्वल टू बी होगा नहीं, वो तभी होता है जब आइसोसेलिस हो जाता है, मतलब क्योंकि ये पॉसिबल था लेकिन मैं ऑलवेज लगा दिया, इससे तो गलत हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? कितने लोग को समझ में आया जो मैं बताया सो? चलो, अच्छे हाथ खड़ा किया, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देना, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वी मस्ट नो दिस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर, फिर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्सिक्वेंटली इट विल कीप ऑन कमिंग, ठीक है। कोई प्रोडक्ट से पहले एक और चीज ही बचा हुआ है, विच इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। तो ध्यान देना, ये क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स are arranged in order such that sides of an open polygon, then the closing side in the reverse order
रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। ओके, इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। नंबर ऑफ वेक्टर्स को आप इस तरीके से अरेंज कर दो जितना भी दिया हुआ है, एंड दे आर शोइंग यू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ऑफ कोर्स पॉलीगन की बात है तो ध्यान देना, इसमें कितना भी आप साइड लेके चल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने 5 वेक्टर लिया तो आप भी 5 ही वेक्टर केवल लेके चल सकते हो। एनी नंबर ऑफ साइड्स कैन बी टेकन, 3 लेके चल सकते हैं, 4 लेके चल सकते हैं, 5, जैसा आप 7, 10, 50 जितना लेके चलना है। बात समझ में आई? अब कहो कि सर ये कैसे ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि आप बोल दोगे कि R इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द लॉ आपका हो गया, ठीक है। बट हाउ टू जस्टिफाई इट, हम कैसे मान लें, है ना, हम लोग थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। तो ध्यान दो, अगर यहाँ से मैं ऐसे लिखता तो ये क्या हो जाता, A+B इसको कह सकते थे हम लोग, कह सकते थे, कह सकते थे या नहीं? चलो मान लेते हैं कि हाँ, आपकी तरफ से। अच्छा, सिमिलरली हम लोग इसको क्या कहेंगे बताओ, तो ये साइड हो गया A+B और ये हो गया C, तो ये कितना हो जाता, ये आपका हो गया A+B+C। ओके, सिमिलरली एक और को क्लोज करो, तो ध्यान दो, ये वाला साइड हो गया A+B+C और ये हो गया D, तो ये कितना हो जाएगा ब्लैक वाला, हाँ। कुछ बात समझ में आई? अब ऊपर में E है तो फिर हो गया R इक्वल टू A+B+C+D+E। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये जो मैं बनाया हूँ फिगर जस्टिफिकेशन के लिए? बच्चों, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो दिस लॉ इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑफ कोर्स दिस इज योर जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं, बट दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी द आंसर। बट न्यूमेरिकली, अच्छा, देर आर सम रूल्स, सम प्रॉपर्टीज कह सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला हम लोग बोलते हैं कि एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे A+B इज ऑल्सो इक्वल टू B+A। भाई प्लेस चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है,
जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स यहाँ पर लिखोगे तो एक्स प्लस बी एक्स आई आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए एक्स आई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई जे, बी जेड प्लस ए जेड जे। तो कोई डिफरेंस पड़ रहा है क्या? तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। सेकेंड, इट ऑल्सो फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। मतलब अगर तीन वेक्टर का हम सम कर रहे हैं, तो ये लिखो या आप ये लिखो, बात बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है? ए को पहले बी प्लस सी के पहले की, फिर उसके साथ ए ऐड किए, या ए प्लस बी को एक साथ ऐड करके उसको सी से ऐड करो। ठीक है, तो कहो कि कैसे, ये हम कैसे मान ले कि वेरी सॉरी, इधर उधर करने से नहीं सर चेंज होगा, तो ध्यान दो। हाँ बोलो। सर पॉलीगॉन लॉ का सर एक्स्ट्रा कोई यूज है सर? ऐसे कोई मतलब स्पेसिफिक यूज तो नहीं आता है, स्पेसिफिक यूज नहीं आता ऐसा कुछ। बस पॉलीगन लॉ है कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस दे दिया आई जे के में है, तो बस डायरेक्ट ऐड कर दो, खत्म। ठीक है, कोई स्पेसिफिक यूज नहीं उसका। फिर हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ध्यान देना, अगर किसी भी तरीके से ए प्लस लैम्डा भी जीरो हो जा रहा है, मतलब ए एंड बी मस्ट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। कुछ समझ में आया बात? जैसे समझो, ए मान लो कि 3i है और बी हमारा आई है, तो बोल रहा है कि ए प्लस लैम्डा भी जीरो, मतलब इसको -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लैम्डा इज -3, तो ही मैं लिखा हूं कि ए एंड बी मस्ट बी पैरेलल इफ लैम्डा इज नेगेटिव। ठीक है, एंड अगर मैं इसको -i ले लेता सपोज, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब कि ऐसा कोई जो नहीं, इसको मैं 2i भी ले सके चल सकता था, -2i। उस केस में क्या होता है, तो एंटी पैरेलल, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इस वेक्टर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ऐड कर दो, देखो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये समझ में आया सबको? हाँ। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं इफ ये समझ में आया? हाँ,
क्योंकि ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, आप अगर बोल रहे हो कि ए प्लस बी, ए बी एंड सी मस्ट बी कोप्लेनर, क्योंकि अगर कुछ मल्टीप्लाई करके इनको ट्रायंगल बना दिया जाए, क्योंकि अनलेस दे मेक ट्रायंगल दिस इक्वेशन इज इनवैलिड। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मैं कुछ भी ऐसा सपोज करो लेंथ ले लेता हूँ कि ये डायरेक्टली ट्रायंगल नहीं बन पा रहा था, वो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी फॉलो नहीं कर पा रहा था, ए प्लस बी वाज लेस देन सी, इस चलते मैंने उसको लैम्डा म्यू कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस कुछ होगा, सो दैट फाइनली इट बिकम्स अ ट्रायंगल इन सेम सेम ऑर्डर। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल के तीनों साइड प्लेनर होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन कि इफ समहाउ और अदर by a stretching or reversing the sides of the, or you can say vectors, if they can be made zero, इसका मतलब क्या है, दे मस्ट बी कोप्लेनर। दो के केस में अगर उनको स्ट्रेच करके जीरो किया जा रहा है, मतलब कि आइदर पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है, तभी हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि किसी को डाउट है इसमें? यस सर। गुड। अच्छा, अगर चार वेक्टर के लिए ऐसा कुछ करता तो क्या कुछ सोच सकते हो, कुछ बनता है ऐसा रूल? मान लो कोई रूल ऐसा बनता, बताओ। कुछ एबीसीडी के लिए कह सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कह सकते हो। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये प्लेनर होगा ही। भाई चार चार साइड दे रहे हो, तो इवन इफ इट इज नॉन कोप्लेनर स्टिल इट्स पॉसिबल, इवन इफ इट इज प्लेनर स्टिल इट्स पॉसिबल। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते हो, वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट ए बी सी एंड डी। लेकिन तीन तक क्या था कि वी कैन प्रेडिक्ट। मेरी बात समझ आ रही है? आप खुद से सोच करके देखो, चार लकड़ी लेकर के देखो, इन हाउ मेनी वे देयर कॉम्बिनेशन कैन बी मेड अ क्लोज, यू कैन से क्लोज साइड्स। इसी चलते पॉलीगन लॉ जो था ना, वो ऐसा नहीं सोचो कि वो पॉलीगन जो है वो प्लेनर पॉलीगन है, इवन इफ इट इज इट मे बी ऑल्सो नॉन प्लेनर पॉलीगन, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्लेनर ही हो। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे फॉर टाइमिंग आई विल शो यू, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ध्यान दो, कैसे बताऊं? हाँ ध्यान दो, जैसे मोबाइल का कवर मैंने निकाल लिया, तो ध्यान दो, एक एक साइड आपको ये दिख रहा होगा, एक ये साइड हो गया, दूसरा ये साइड हो गया, तीसरा ये साइड ले लो, ये वाला जो दिख रहा है, ध्यान देना, 1 2 3, these थ्री साइड भी कवर्ड। अब फोर्थ साइड में ध्यान दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ये था पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, और फोर्थ में ले लिया यहाँ से लेकर के, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यस, अगर मैंने तो क्लोज पॉलीगन बना दिया, 1 2 3 एंड फोर्थ वन इज दिस, लाइक दिस। चलो स्ट्रेचिंग किया हुआ है ना, वहां तो मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई करके स्ट्रेच करके इन दोनों को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, तो जीरो तो हो गया अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन लॉ। मेरी बात समझ आ रही है? देखो ध्यान से, क्योंकि मेरे पास उतना स्ट्रक्चर है नहीं कि आई कैन गिव यू, बट आई थिंक यू आर एबल टू दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने लोग को समझ में आ रहा है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे इसी में चलो ना,
3D में यहीं पर हम काम कर सकते हैं। ध्यान दो, एक ऐसे ले लिया ए, बी ऐसे ले लिया, ध्यान देना, above the plane we are coming and we are taking this D, ये है A, ये है B, ये C है, and C is the above the plane, तो ध्यान देना। देख रहे हो, ये आपको समझ में आ रहा है? This C has been taken above the plane, बस ये माइंड रखो, प्लेन के आउटसाइड है, तो पॉसिबल है फिर भी, मीन्स कि इन एनी वे इट कैन बी फॉर्म, इट मे बी प्लेनर और इट मे नॉट बी प्लेनर ऑल्सो। तो को प्लेनर भी एबीसीडी हो सकता है एंड नॉन को प्लेनर भी हो सकता है। ओके, तो तीन से ज्यादा जहां भी गए, मतलब कि नाउ वी कांट से एनीथिंग एग्जैक्टली, इट मे बी, उसके खास करके प्लेनर और नॉन को प्लेनर होने का टर्म्स को आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। So yes, we saw few of the properties of vector law of addition and subtraction, ठीक है? एक जस्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ सब्ट्रैक्शन का। फाइंड इट्स वेलोसिटी। चलो निकालो। आया किसी का? ध्यान देना, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो चेंज इन पोजीशन से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। ओके, जल्दी से करो, तो क्या आया? जल्दी, फटाफट। अक्षय, बताओ यार कितना आया? एक मिनट। ऋषि, सर 4/5I 7/5J और 3/5K। यस, मैं अभी जस्ट आप लोग को केवल बेसिक चीज से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान दो, ये बहुत टफ चीज नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन माइंड रखो कि बेसिक चीज ही पूछा जाता है आपसे।
ये सब नीट और मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 16, 49, 9, 58, 6, 58, 6, 64, 10, 74। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, आगे का अगले क्लास में हम लोग करेंगे। थोड़ा सा वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा चीज देख लोगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। चलो बाय।